नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आजकल भारत राम जानकी पथ के निमित्त बिहार के सीमावर्ती इलाके सिवान से गुठनी से बसंतपुर मलमलिया तक भूमि अधिग्रहण होने की खबरें नोटिस के बाद लगातार कई दिनों से चल रहा भाकपा माले का आंदोलन आज और तेज हुआ। लगातार किसानों से संपर्क करने के कड़ी में आज यहाँ के विधायक कामरेड अमरजीत कुशवाहा करछुई पहुंचे हुए हैं और इन लोगों को वर्ष 2013 में भूमि अधिग्रहण संशोधन के दर के अनुसार किसानों को मुआवजा देने को लेकर के किसानों से जनसंपर्क और किसानों के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोग पहुंचे हुए हैं जीरादेव विधानसभा क्षेत्र के करछुई में, जहां पर विधायक के द्वारा बैठकों का दौर चल रहा है। हम आपको जोड़ते हैं सीधे विधायक अमरजीत कुशवाहा से। इनसे हम लोग जानेंगे कि इस आंदोलन की अगली रणनीति क्या होगी। मैंने जो किसानों से संवाद किया, अभी तक मैं 10-12 गाँव का बैठक कर चुका हूँ और कई जगह मैंने एरिया बांट करके बैठक किया हूँ। सभी जगहों पर किसानों की एक ही समस्या आया है कि 2023 भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो है उसके तहत किसानों को मुआवजा कहीं नहीं मिल रहा है, बल्कि 56 का एक्ट के तहत मुआवजा देने की सरकार प्लानिंग बनाई है। और जिस ज़मीन का बाज़ार वैल्यू 10 लाख रुपया कट्ठा है, उसका 40 लाख के बजाय उसको 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया कट्ठा के हिसाब से मुआवजा दे रही है। ये किसानों के साथ धोखा हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और किसान अब इस पूरे इलाके के जागरूक हो गए हैं। हम तभी किसानों को जागरूक कर रहे हैं। 4 फरवरी से हमारे राम जानकी पथ मुआवजा संघर्ष समिति के नेतृत्व में, अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में, जिसका नेतृत्व हम और माननीय विधायक सचदेव जी सहित तमाम नेता करेंगे, एक यात्रा निकल रही है। जो एक यात्रा मेहराना से शुरू होकर के 3 दिन तक करते हुए सिवान पहुंचेगी, जिसमें दर्जनों जगह पर सैकड़ों किसान स्वागत करेंगे और किसान उसमें सम्मिलित होकर के यात्रा को सफल बनाएंगे। साथ ही साथ मलमलिया से जो यात्रा शुरू होगी वो भी 3 दिन की यात्रा करके अम्बेडकर पार्क में पहुँच करके किसान समागम में तब्दील होगा और किसान समागम से किसान आंदोलन का उद्घोष किया जाएगा। किसान आंदोलन की एक बड़ा ऐलान किया जाएगा और एक बड़ा आंदोलन किसानों को करते हुए किसानों को कानूनी मुआवजा दिलाने की लड़ाई को तेज किया जाएगा। विधायक जी, ये नहीं लग रहा आपको कि अन्य प्रांतों में जिस तरह से दर तय करके किसानों को मुआवजा भुगतान कराया गया, बिहार के साथ या यहाँ के किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, गोरखपुर में और विभिन्न जगह पर जहां एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, किसानों को बैठा करके किसानों के सहमति से मुआवजा तय हुआ। और अफसोस की बात है कि यहाँ तो किसान कह रहे हैं कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कौन सा रेट लगा रही है, कैसे तय कर रही है, और पूछने पर कुछ बताने के लिए लोग तैयार नहीं है। ये घोर अन्याय है और जनता का आंदोलन जब तेज होगा तो वो लोग आएंगे किसानों के बीच में और वहीं उनसे हिसाब लिया जाएगा। बहुत बढ़िया हमको लगा। हम लोग के गार्जियन महेंद्र जी से पूछा गया, इन्होंने अपनी बात रखी। जब यह रोड का हम लोग सुनने लगे कि यह राम जानकी पथ बनने वाला है, तो रोड चौड़ीकरण हुई, बहुत खुश हुए हम लोग। और खुश और भी हुए कि यह सुनने में आया कि जमीन पे जाएगा तो हमको 4 गुना दाम तो मिल जाएगा। इसी क्रम में हम लोग एक साथी विजयपुर मोड़ पर जिनका घर है, टीचर भी है, मुन्ना चौरसिया जी, वो भी आनंद फानंद में एक आदमी जमीन बेच रहा था, तो वो क्या किए कि काफी पैसा उसमें उनका लगा, करीब 40-50 लाख रुपया इन्वेस्ट भी कर दिए उसमें। जब उनको नोटिस आया और सभी किसानों को नोटिस मिला तो कि मैंने एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया, लेकिन ये तो हर किसान के साथ है ना, जिनका भी जमीन रोड के किनारे है, चाहे वो पुश्तैनी हो चाहे खरीदे हो, सबको नुकसान, सबको घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यानी जो उम्मीद हम पाले बैठे हैं कि मेरा 1 कट्ठा जमीन है तो हमको 30 लाख मिल जाएगा, 40 लाख मिल जाएगा, अब मिल रहा है 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख। ये बहुत ही दुखद बात है। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार का अधिकारी ऐसे कर रहा है कि भाई आपके जमीन का इतना मुआवजा दिया जाएगा, आपका जमीन इतना पड़ेगा। नोटिस भी आया है
तो नोटिस वाले भी असमंजस में है कि मेरा मुआवजा मिल सके। बस मैं कूच करेंगे तो ये तानाशाह सरकार उनको बॉर्डर पर रोक दिया, कहा कि दिल्ली नहीं जाने देंगे, ये हमारा ही देश, हमारी ही राजधानी में किसानों को, अन्नदाताओं को कहा गया कि हम नहीं जाने देंगे। सड़कों पर कीले गाड़ दी गई, कांटा लगा दिया गया, लेकिन किसान हार नहीं माने, किसान लड़ते रहे। जब देखा गया कि ये नहीं हार मानेंगे तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया गया। राकेश टिकैत का नाम आप लोग सुने ही होंगे। उनको जेल भेजने की तैयारी शुरू हो गई और वो आंदोलन बिखरता हुआ स्थिति में चला गया। लेकिन जब राकेश टिकैत ने एक बार आंसू बहाया, पूरा देश फिर से खड़ा हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 734 शहादत देने के बाद 734 लोगों के जान गई उस आंदोलन में। 1 साल तक लड़ करके मोदी जैसे तानाशाह हुकूमत को घुटने टिकाने का काम किया और कानून को वापस लेना पड़ा। ये कानून वापस ले लेना साधारण बात नहीं थी, लेकिन जब वो आंदोलन पूरा देश में फैल गया, लोगों ने कहा कि अगर ये आंदोलन जो है कानून वापस नहीं होगा तो इस सरकार की विदाई हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ तय कर लें कि अगर ये आंदोलन, अगर ये भूमि मुआवजा किसानों को नहीं मिलेगा तो इस दिल्ली सरकार के बैठ करके जो यहाँ फरमान जारी करते हैं उनके नेताओं को इन इलाकों में घुसने नहीं देंगे, तो स्वाभाविक है कि दिल्ली की सरकार डर जाएगी और किसानों को मुआवजा उन्हें देना पड़ेगा, यहाँ तक ले चलना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसके लिए तो अभी ये जागरण अभियान है, शुरुआत है। आप लोग आइए, 4 फरवरी से हम लोग शुरू कर रहे हैं मेहरावना से पहले दिन माननीय विधायक सतदेव राम और उनके साथ तमाम महागठबंधन से लेकर तमाम कार्यकर्ता साथ रहेंगे, जो विभिन्न जगहों पर लोग जुटेंगे, स्वागत करेंगे और भटई में आकर के रात्रि विश्राम है। दूसरे दिन भटई से शुरू होगा तो बमनौली चट्टी पर सैकड़ों संख्या में किसान इकट्ठा होंगे जो स्वागत करेंगे, सभा होगी। वहां पर आगे बढ़ते हुए नौतन मोड़ पर वहां स्वागत समारोह होगा, वहां से सैकड़ों लोग शामिल होंगे और उसी तरीके से बढ़ते हुए आपके यहाँ हम लोग पहुंचेंगे। मैं कहूँगा कि यहाँ भी सैकड़ों किसानों को आप लोग जत्था रखिए और यहाँ भी स्वागत करते हुए यहाँ से विदा नहीं करना है, बल्कि साथ चल करके राजेंद्र बाबू के मोड़ तक इन सारे लोगों को पहुंचाना। और फिर तीसरे दिन 6 तारीख को वहां से शुरू हम लोग करेंगे और वहां से शुरू करते हुए सिवान को समेटते हुए इधर के भी लोग शामिल हों और तीसरे दिन अंबेडकर पार्क में एक किसान समागम होगा। और ये दोनों दिन की यात्रा जो इधर चलेगी उसमें मैं रहूंगा मैरवा से शामिल होकर के। और उधर पहले दिन मुझे मलमलिया से आना है, 1 दिन रहेंगे और दूसरे दिन से वहां माननीय विधायक सतदेव जी 2 दिन रहेंगे। और दोनों साइड की यात्राओं का संगम जो है, समागम जो है, और कांडवा, जिया, भादा और ये सब जगह के लोगों के साथ एकजुटता जो है अंबेडकर पार्क में होगा। और वहां से फिर एक नई संघर्ष समिति गठन करके और बड़ी संख्या, जैसे आज तो दोनों जगह हम लोग कमेटी बनाए, यहाँ भी एक बना लीजिए और उसके माध्यम से हम लोग फिर एक नए आंदोलन की घोषणा करेंगे। और ये आवाज इस बार असेंबली में मजबूती से हम सारे लोग, हम सारे महागठबंधन के विधायकों को भी उसमें शामिल करेंगे, प्रयास करेंगे कि इस आंदोलन, इस आवाज को विधानसभा में उठाया जाए कि किसानों को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार 4 गुना, हम मार्केट वैल्यू कह रहे हैं, यानी मार्केट वैल्यू में कि ये जमीन आज के हिसाब से किस रेट से बिकी है, जिस डेट को आप नोटिस दे रहे हैं उस रेट से अगर रजिस्ट्री कचहरी में है उसको आप निकाल लीजिए, उसके अनुसार मुआवजा कर दीजिए। और उसके बिना हम मुआवजा लेने के लिए तैयार नहीं है। हम ये नहीं कहे हैं कि फला गांव के इस जमीन का ये वैल्यूएशन है और उसके अनुसार आपको रख करके कोई रजिस्ट्री कराया जाता है। तो हो गया
सर्किट वैल्यू, हालांकि आमतौर पे सर्किट वैल्यू पर ही लोग रजिस्ट्री कराते हैं, कम पैसा लगने की वजह से, भले एडवांस पैसा अलग से ले लेते हैं। तो उसी को हम लोग मार्केट वैल्यू मान लें, जिस पर रजिस्ट्री हुआ है वो चाहे सर्किट वैल्यू हो या जिस वैल्यू पर मार्केट में उस डेट में नोटिस आपको जब मिला है, उस डेट में उस इलाके की जमीन किस दर से रजिस्ट्री हुआ, और उसी के हिसाब से 4 गुना हमको चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं। अगर नहीं दोगे तो ये जमीन मेरा